मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव्स है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाएगी? अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में उनका शर देख 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जयशंकर को मिलता है। सर, वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मुइज़्ज़ू जो हैं वो उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। उन्होंने जो है आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मुइज़्ज़ू साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे, तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो रहे हैं घर हमारे, और क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहाँ रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता है भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहाँ पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, तो वो चलेगा। बताओ, अमेरिका की तरह एस जयशंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं। जैन साथियों, पाकिस्तान में इस समय दंगे चल रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही दंगे होते हैं, कभी भी होते हैं। तो सरकार के खिलाफ का दंगा का मतलब है जो बाकी जो विरोधी पार्टी होंगे वो भी उसमें जरूर शामिल होंगे। इमरान खान जो विरोधी पार्टी में इस समय समर्थक हैं उनके, वो तो इस समय जेल में है, लेकिन उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर उतरे पड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि जिनको उनके समर्थक हैं, गड़बड़ हो गई, बैंक के खींचने लगे। जैन साथियों, पाकिस्तान में इस समय दंगा चल रहा है और उनके जो इस दंगे में शामिल है वो है यूथ है। और जाहिर सी बात है कि दंगा कभी भी होता है कि यूथ होता है तो उसमें जो है लोग दंगा कर रहे होते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार की पॉलिसी उन्हें पसंद नहीं आ रही होती है, ऐसा उन्हें लगने लगता है कि सरकार अब उनके भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तब जाके लोग वहाँ पे दंगे फसाद में उतर आते हैं, अस्थिरता आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि इंडिया का जो संबंध है धीरे धीरे बाकी पड़ोसी देशों के साथ भी ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका। लेकिन अब दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जब ये खबर सुना कि मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं वो 4 दिन के भारत के दौरे पर अब आए हुए हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि भाई उन्हें लग गया था कि अब मालदीव इंडिया के समर्थन में शायद ना आए। लेकिन मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश है और जाहिर सी बात है अगर भारत के पड़ोसी होने के बावजूद भी वो भारत का साथ नहीं लेता है, चाइना जैसे देश का साथ लेता है जो कि उनसे काफ़ी दूर है, ठीक है, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी घाटे का सौदा होता। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं इस समय, उन्होंने ये कैंपेन चलाया था अपने चुनाव जीतने के लिए, भारत का विरोध करवाया। और जब भी किसी इस्लामिक देश में भारत का विद्रोह करवाया जाता है, भारत के खिलाफ विरोध करवाया जाता है, तो जाहिर सी बात है उनके में एक अंतर अलग ही जोश भर जाता है, जैसे कि मालदीव के लोगों में कुछ समय पहले भर गया था। लेकिन अब दोबारा से जब वो चुनाव जीत गए, अभी राष्ट्रपति भी, तो फिर उन्हें भारत के साथ आना ही पड़ा, अपनी नीतियों को भारत की तरफ मोड़ना पड़ा। और अब देखते हैं कि मालदीव जो है भारत के साथ अब किस किस तरह के समझौते करते हैं। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए। ठीक है,
तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते, ठीक है। तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस्ड इकानमी है, और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई सेकंड नंबर पे आ गई या फर्स्ट नंबर पे आ गई है, तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हम अपनी कौम का इमेज बढ़ाएंगे, इससे इकानमी फ़ायदा होगा। हम लोग भी तो कहते हैं ना कि गिलगित जाओ, यूरोप जाने की बजाय अपने ही कंट्री में जो है ना स्पेंड करो अपना टाइम, हॉलीडे टाइम, ये सारा कुछ। सऊदी अरब ने नियोम जो वो आइलैंड बिल्डअप कर रहा है वो भी यही है कि यार ये सारे जो लोग हैं अपने ही कंट्री में एंजॉयमेंट करें, एक्सपेंस आउट करें, ठीक है। तो उसको जो है ना इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। अगर ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो उसको ठीक किया जाए। मालदीव के अगर प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, आपस में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात।